वेलकम टू 3D स्टूडियो मैक्स ग्राफिक्स चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स भी आपकी तरफ आते रहें। तो आज हम 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर इस डोम कंप्लीट डोम की मॉडलिंग जो है वो हम सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 3D स्टूडियो मैक्स को रीसेट कर लेता हूँ और आपकी रहनुमाई के लिए मैं इमेजेस ओपन कर लेता हूँ। ये 3 इमेजेस हैं, लेट्स कीप देम। ठीक है, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो समझना ये है कि 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर इस बेस की एक्चुअल पूरे मॉडल की किस तरीके से अरेंजमेंट हुई हुई है। सो हम अभी इस बेस को कंप्लीट करेंगे। बेस के लिए देखें आप, जो चारों तरफ से बेस जो है वो एक जैसी है। ठीक है, तो हम इसकी क्वार्टर हिस्सा जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसकी विद यूज ऑफ अरे या रोटेशन इसकी 3 इंस्टेंसेस ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉक्स। हमने सबसे पहले तो बॉक्स लिया और बॉक्स बनाने के साथ ही हमने पहले अपने यूनिट सेटअप को जेनेरिक पे ले जाना है। थे जेनेरिक यूनिट्स, आपको इससे पिछले ट्यूटोरियल के अंदर यूनिट सेटअप और बेसिक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन सारी की सारी वहाँ पे मिल जाएगी। मॉडिफाई में जाके इसकी वैल्यू हम देंगे लेंथ में 100 100 एंड हाइट में 50, और लेंथ के सेगमेंट्स हैं इसके 10 10 एंड 5। तो यहाँ से नॉर्मली ये रियलिस्टिक व्यू में होता है, वी विल गो फॉर द शेडेड प्लस एजेस। तो हम यहाँ पे अगर आए तो देखें तो 1 2 3 तीन ये स्टेप्स बनाने हैं और इसी तरह से इस तरफ भी 3 स्टेप्स बनाने हैं। तो उससे पहले हमें इसका क्वार्टर निकालना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश, एंड देन मैं ट्यूटोरियल में थोड़ा सा स्पीडली जा रहा हूँ, तो ताकि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पॉज करके या पीछे जाकर वीडियो के अंदर देख लें, जस्ट टू सेव योर टाइम। ठीक है, और 0 0 वैल्यू कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये मौजूद है इस वक्त। मैं वर्टेक्स लेवल पे जाके टॉप व्यू से साइड के हाफ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज हाफ एंड देन टॉप से दिस इज क्वार्टर। अब हमारे पास आ गया ये बॉक्स का क्वार्टर हिस्सा। सो इस जगह पर ये मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, कैसे रोटेट कर रहा हूँ, ये आप बेसिक इंटरफेस के लेसन में जाके देख सकते हैं। सो ये वाली इमेज के बजाय अगर हम इसको स्टडी करें तो आपको सही समझ में आएगी। ये एजेस के साथ है 1 2 3। तो ये देखें कि दिस इज ये 10 यूनिट्स का एक सेगमेंट बना हुआ है, यहाँ पे पॉलीगॉन है। हम इसको -10 पे एक्सट्रूड करेंगे, तो नीचे से छोड़ेंगे 1 2 एंड 3। ये थर्ड वाली जो पॉलीगॉन है, अगर आप इसमें देखें 1 2 3, थर्ड लेवल पे जो पॉलीगॉन है उसको हम यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे -10, एग्जैक्ट -10 सेगमेंट के ऊपर ये एक्सट्रूड हो गई। देन दिस वन इज -10 एंड देन अगेन -10। एंटर दबाना है आपने -10 के बाद, तो ये 2 टाइम्स एक्सट्रूड हो गया। एंड देन दिस वन 3 टाइम्स, -10 एंटर, -10 एंटर, -10 एंटर। ठीक है, अब हमें ये जो बाहर वाले पॉलीगॉन्स हैं इनको डिलीट करना है। अगर मैं इसको एक्सट्रूड किए बगैर डिलीट कर देता तो मेरे पास फर्दर पॉलीगॉन्स इसकी मौजूद ना होती। ठीक है, सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा डिलीट, एंड देन अगेन ये अंदर भी मौजूद है, क्योंकि ये जो एक्सट्रूड मैंने किया था अंदर, वो भी इसके अंदर एक इनसाइड दूसरी इनर साइड पर एक पॉलीगॉन को क्रिएट कर चुका है। सो ये भी डिलीट, देन दिस वन डिलीट, दिस वन डिलीट, डिलीट, दो दो दफा ये सारे सेगमेंट्स, बाकी सब एक एक दफा ही हैं, लेकिन जो एक्सट्रूड हुए हैं उसके इनर भी पॉलीगॉन्स मौजूद हैं और आउटर भी। तो ये केयरफुली आपने एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स को डिलीट करना है। ठीक है, और ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये दोबारा भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप देखें तो आप पॉलीगॉन्स को डिलीट कर रहे हैं तो इसके साथ में वर्टिसेस भी डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप वर्टिसेस को नहीं चाहते तो ये डिलीट आइसोलेटेड वर्टिसेस है, इसको आप ऑफ कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अंडू करता हूँ इसमें, जो पॉलीगॉन्स मैंने डिलीट किए हैं उसके आइसोलेटेड वर्टिसेस, इसको ऑफ कर दिया मैंने, एंड देन आई अगेन डिलीट, डिलीट, डिलीट। और अब वर्टेक्स पे जाएं तो ये देखें जहां से मैंने डिलीट किए हैं उनके वर्टिसेस भी मौजूद रहेंगे, लेकिन पॉलीगॉन्स डिलीट हो जाएंगे। ये देखें इसका ये वर्टेक्स मौजूद है, ये जिससे इसको डिलीट किया था। ठीक है, सो डोंट वरी, ये भी आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है इसकी तो ऑन कर लें, नहीं है तो इसको ऑफ कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप बनेगा, फिर दूसरा स्टेप बनेगा और तीसरा स्टेप बनेगा, जस्ट लाइक फर्स्ट स्टेप। अगर आप देखें इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो दिस वन हैज बीन डिलीटेड। अब हम दूसरी साइड पे जाकर देखें तो कोई इसके एजेस वगैरह नहीं है। ये करने के बाद एग्जैक्टली सेम यही स्टेप हमने यहाँ पे भी करना है, लेकिन ये वाला गैप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, तो वी विल डू द रेस्ट ऑफ थिंग्स। तो फेस लेवल पर जाकर वी विल डू द क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे अब हम ये वाली जो फेसेस है ये क्रिएट करेंगे। तो फेसेस को हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज हमने क्रिएट करना है, 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। और ये करने से पहले मैं यहाँ से स्नैपिंग ऑन कर रहा हूँ, स्नैपिंग 3D स्पेस में ऑन, एंड देन इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी फर्स्ट जो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताता है कि किस पे स्नैप करना है, तो वो विल स्नैप ऑन वर्टेक्स 1 2 3। और इसको खत्म करने के लिए, छोड़ने के लिए राइट क्लिक। अगर आप और दोबारा मैं जब राइट क्लिक करता हूँ तो बाहर क्लिक किया एक दफा, ये देखें फेस क्रिएट हो गया। देन अगेन क्रिएट 1 2 3, ठीक है जनाब, ये क्रिएट हो गया। अब गौर से अगर देखा जाए तो ये वाला कॉर्नर्स के साथ फेसेस बने हुए हैं 1 2 3, तो ये दिस इज द मिड पॉइंट। इसका जो मिड पॉइंट है वो आएगा सेंटर में, ठीक है, मिडल में अप्रोक्सीमेटली। सो वी विल गो ऑन द नेक्स्ट। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, यहां से मैं इसके वर्टेक्स के साथ इसको करूंगा मिड पॉइंट पे। ये मैं खुद से आपको मिड पॉइंट बता रहा हूं। अब ये ऑटोमेटिकली देखें आप वर्टेक्स और ऑटोमेटिक स्नैपिंग कर रहा है। बेशक मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मिड पॉइंट एंड वर्टेक्स के ऊपर, देन अगेन क्रिएट ऑप्शन 1 2 3, इस जगह पे ऑटोमेटिक वर्टेक्स क्रिएट हो गया 1 2 3, एंड थोड़ा सा रोटेट करके 1 2 3 और बाहर क्लिक करें। क्रिएट ऑप्शन मेरी ऑफ हो गई और बाहर क्लिक करने से ये समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके अगेन इसको मिड पॉइंट से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वर्टेक्स क्रिएट करनी है, एक फेस क्रिएट करना है, सॉरी 1 2 3 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप देखिए क्रिएशन प्रोसेस में इसका और इसका सेम प्रोसेस है, ये थोड़ा सा मिड में। नाउ इस वाले पॉलीगॉन को हम सिलेक्ट करेंगे, स्नैपिंग ऑफ कर दी मैंने, और फर्स्ट स्टेप पे -10 थी तो इसको हम 2 दफा -10 करेंगे, -10 -10, दिस वन इज -10 -10 -10। वंस अगेन ये वर्टिस से एक्स्ट्रा जो फेसेस हैं वो हमें डिलीट करने पड़ेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। वैसे ये वाला जो है मैंने एक्स्ट्रा डिलीट कर दिया, मैं इसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। दिस वन हैज बीन डिलीटेड। इस जगह पर अब मुझे एक फेस क्रिएट करना है, अब पॉलीगॉन क्रिएट कर रही है। आई विल शो यू दैट, ठीक है। इसको डिलीट नहीं करता मैं, यहाँ पर अब मुझे पॉलीगॉन, ये डिलीट आइसोलेटेड वर्टिसेस अब कैसे काम आएगा ये देखें। क्रिएट ऑप्शन, देन अगेन 3D स्पेस में वर्टेक्स 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टेप्स में क्रिएट होगा, ठीक है। और जो फेसेस थे वो 4 स्टेप में होते हैं, 1 2 3 4 5, देन अगेन क्रिएट 1 2 3 4 5। इस जगह पर अब मुझे 1 अगेन क्रिएट करना है, क्रिएट 1 2 3 4 एंड 5। देख रहे हैं अब आप, इस जगह पर अब फेस क्रिएट करना है हमने, अगेन मिड पॉइंट मुझे चाहिए, क्रिएट 1, मिड पॉइंट में 2 3 1 2 3, 3 क्लिक्स 1 2 एंड 3, इधर भी 1 2 3 1 2 3। तो अब हमारा क्रिएशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है जनाब। इस जगह पर ये जो जगह है
यहाँ पर खिड़कियाँ भी मौजूद हैं डेफिनेटली, अगर आप गौर से देखें तो ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गए। दिस वन इज स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट के लिए इस जगह पर हमें स्ट्रेट करने का क्या तरीका कार है कि हमें यहाँ पर ये वाली पॉलीगॉन्स डिलीट करनी होंगी, ठीक है। दीज पॉलीगॉन्स शुड बी डिलीटेड। नीचे मौजूद नहीं है, अगर आप दूसरी साइड से देखें जाके, ये फ्रंट साइड है। इस साइड से हमने दिखाना नहीं है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि इस साइड पे भी हम देख सकें। तो ये डिलीट कर दिया हमने और इसके बाद ये भी डिलीट कर दी। सो यहाँ पे एक हमने फेस क्रिएट करना है। क्रिएट और स्नैपिंग ऑन 1 2 3। इस फेस के साथ नीचे तक हमारे पास एक पॉलीगॉन क्रिएट होना चाहिए। और इसका दूसरा तरीकाकार क्या है, हमने एक एज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के हमने उसको नीचे पूरा का पूरा खींच लिया, लाइक दिस, ठीक है। तो ये एज क्रिएट हो गया। यहाँ पे पूरी एक प्लेन, लाइक अ प्लेन भी कर सकते हैं, इसको एज भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और अब यहाँ पर ये प्रॉपर इसके साथ अलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो राइट क्लिक और यहाँ से हम फ्रंट व्यू पोर्ट में जाके अपनी स्नैपिंग को करेंगे 2.5, स्नैपिंग टू ग्रिड। और ये देखिए ग्रिड पे आ रहा है पूरा 0/0 पे, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और हम एक टेस्ट एंटर करेंगे ऐसे ही प्रेस करके, तो हमें यहाँ पे आप देखेंगे मौजूद है, लेकिन हमें रेंडर में नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें यहाँ पर रेंडर में प्रॉपरली नज़र क्यों नहीं आया। मैं वीरे रेंडर इंजन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका सिर्फ अभी फॉर द टाइम बिंग नॉर्मल सा GI सेलेक्ट करता हूँ जस्ट टू प्रीव्यू, ठीक है। और प्रीव्यू करने के बाद आपको सही समझ में आएगी कि ये मॉडलिंग सही हो रही है या नहीं। सो लेट्स ड्रॉ प्लेन, इसके नीचे एक मैंने प्लेन रख दिया, ठीक है। बेसिक इसका कलर मैंने वापस कर लेता हूँ और अब मैं रेंडर करके देखूंगा तो समझ में आएगा कि दिस इज कंप्लीट। अब इस जगह पर ये जो जगह आप देख रहे हैं अजीब सी एक ओवरलैपिंग सी आ रही है बीच में, ये मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा जो फेसेस मौजूद हैं वो नहीं होने चाहिए हमारे पास, एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स नहीं होने चाहिए, ओवरलैपिंग पॉलीगॉन्स रेंडर में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है। लेट्स डिलीट दीज एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स। इसको करने का तरीका ये है कि पॉलीगॉन लेवल पे गए, डिलीट, ये देखें ये वाली जो ओवरलैपिंग थी ये अब खत्म हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप। अगेन मैं इसको दोबारा से रेंडर करता हूँ अभी, तो आप रेंडर में देखेंगे शॉर्ट स्मॉल रेंडर में ये वाली पॉलीगॉन अब ब्लैक हो गई। और अगर आप इसको गौर से देखना चाहें तो मौजूद तो है, रेंडर में नहीं आ रही। सो वी नीड टू मेक वन एडजस्टमेंट ऑफ दिस। ये जो ब्लैक आ रही है ये अंदर की साइड से रेंडर हो रही है, लेकिन बाहर की साइड से नहीं। सो वी नीड टू फ्लिप इट। इस पॉलीगॉन को हम यहाँ से फ्लिप का ऑप्शन यूज करेंगे, फ्लिप हो गई और अब दोबारा रेंडर करें तो इट्स कमिंग, इट्स ओके। इस साइड से अगर आप देखें गौर से तो आप इन पॉलीगॉन्स को गौर से देखिएगा, देखें ये सब अजीब किस्म की रेंडरिंग्स दिखा रही हैं। उसकी वजह ये कि बाहर से रेंडर हो रही है, अंदर से नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें इस ट्यूटोरियल की फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थैंक यू।